वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जनरेट इनबाउंड लीड्स विदाउट एनी पेड एड्स। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हैं और आपको भी ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं कि यार आप विदाउट एड्स कोई लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो और कोई क्वालिफाइड लीड्स आपके पास में नहीं आ पा रही है, और आप जब क्वालिफाइड लीड्स आ भी जाती है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, या कुछ ना कुछ और इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके पास में सेल्स एंड रेवेन्यू नहीं आता है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने लिए क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एड्स। तो यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो समझेंगे वो ये समझेंगे व्हाई इनबाउंड्स इज बेटर देन आउटबाउंड। सेकंड मैं आपको बताऊंगा ऑथोरिटी कंटेंट मार्केटिंग, किस तरीके से आप ऑथोरिटी की कंटेंट बिल्ड करो ताकि आपके पास में लीड्स जनरेट हो जाए। लीड मैग्नेट्स, कौन कौन से आपके पास में लीड मैग्नेट्स होने चाहिए। लेवरेजिंग क्लाइंट प्रूफ एंड केस स्टडीज, आप किस तरीके से अपने क्लाइंट के प्रूफ और लेवरेजिंग करो ताकि आपके पास में लीड जनरेट हो जाए। नेटवर्किंग आप किस तरीके से करो, कम्युनिटी बिल्डिंग आप किस तरीके से करो, और रेफरल एंड पार्टनरशिप आप किस तरीके से करो ताकि आपको क्या हो जाए, आपकी इनबाउंड लीड्स आपके लिए जनरेट होने लग जाए या क्वालिफाइड लीड्स जनरेट होने लग जाए। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाई इनबाउंड्स इज ग्रेटर देन, और व्हाई इनबाउंड इज ग्रेटर देन और बेटर देन द आउटबाउंड। अब देखो इनबाउंड में हम आउटबाउंड जब हम करते हैं तो हमारे को सबसे पहली चीज ये होती है कि आउटबाउंड में मतलब लोगों को हमारे को रीच करना पड़ता है, लोगों को रीच करना पड़ता है। दैट इज समथिंग लाइक वेरी टीडियस प्रोसेस एंड यू डोंट नो कि इस बंदे को हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बट इनबाउंड के अंदर क्या होता है, आप लीड को अट्रैक्ट करते हो, आप लीड को अट्रैक्ट करते हो और ये बोलते हो कि हाँ यार इस बंदे को रिक्वायरमेंट है, आओ और अब मेरे से बात करो। ये नहीं तो आप आउटबाउंड में क्या करते हो, आप अप्रोच करते हो, आप आउटरीच करते हो लोगों को, और फिर उसके बाद में आपको पता होता है कि हाँ यार पता नहीं ये बंदे को चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जस्ट उनका ऑफर देते हो या आपका ऑफर देखते हो कि हाँ यार मैं ये काम करता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट है क्या। यदि रिक्वायरमेंट होती है तो वो आ जाता है, नहीं होती है तो आप वापस से, इट इज समथिंग लाइक वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। यदि आप 100 लोगों को मैसेज करोगे तो वेरी 10 लोग ही यहाँ पर आपके मैसेज पर रिप्लाई करेंगे, या बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ पर यदि आपके एड को देख रहे हैं या आपके लोगों को अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में यदि 100 लोग आएंगे तो 10 लोग आराम से आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, और दे आर रियली बायर्स, दे नीड योर सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड में। तो ये आई थिंक ये पॉइंट आपको डिस्कस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं अपन किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑथोरिटी कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ऑथोरिटी कंटेंट मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट डालना पड़ेगा जो कि आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करे। ऑथोरिटी मतलब आपको ऑथोरिटी कंटेंट मार्केटिंग। ओके, अब देखो ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए सिंपल सा फंडा है। आप जब भी अपने पोस्ट दे रहे हो, आपको सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डाल रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एजुकेशनल कंटेंट डालो, वैल्यूएबल कंटेंट डालो, उनके लिए वैल्यू ऐड करना चाहिए। या आप ऐसा कंटेंट डालो, कुछ फ्रेमवर्क्स डालो कि हाँ यार ये फ्रेमवर्क है, आप ये ले लो। जैसे मैं टेक एन एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस वीडियो इज एजुकेशनल वीडियो। अब एजुकेशन में मैं साथ में वैल्यू भी दे रहा हूँ कि हाँ आपको यदि ये 5 स्टेप्स कर लोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। आपका फ्रेमवर्क मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क या 5 स्टेप्स ऐसी चीजें दे दूंगा ताकि आपके लिए चीजें काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी ऑथोरिटी कंटेंट करनी है, ऑथोरिटी बिल्ड करनी है, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आपकी ऑथोरिटी कंटेंट बिल्डिंग हो जाए और आप अपने सोशल मीडिया पर ऑथोरिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, लीड मैग्नेट्स। अब लीड मैग्नेट्स क्या होता है, अब देखो लीड मैग्नेट्स होते हैं कि आपको कहां पर आपकी लीड्स आएगी या किस तरीके से लोगों को आप छोटी सी वैल्यू दो और आपके पास में उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूं कि इफ यू वांट माय फ्रेमवर्क क्लिक ऑन द बिलो लिंक एंड रजिस्टर फॉर माय क्लैरिटी कॉल, या आपको 90 डेज का प्लान चाहिए तो आप मेरे क्लैरिटी कॉल में आ जाओ।
तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे CTAs और CTA भी आप बोल सकते हो, या लीड मैग्नेट, जैसे PDF आपने दे दिया, आपने कोई फ्रेमवर्क दे दिया, आपने कोई शॉर्ट वीडियो दे दिया, तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ये लीड मैग्नेट होते हैं। तो ये लीड मैग्नेट भी आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि यदि आप लीड मैग्नेट आप क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों के साथ में अप्रोच हो रहे हो और आपके पास में लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में लोगों की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन आएगी उतना ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे और उतनी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर पाओगे। ओके, थर्ड अपन बात करते हैं लेवरेजिंग क्लाइंट प्रूफ। ओके, लेवरेजिंग क्लाइंट प्रूफ का मतलब होता है कि आपने जिसके साथ भी काम किया और जो भी आपके पास में काम आए, मतलब कि जो भी आपके क्लाइंट के साथ में काम करा और आपने रिजल्ट्स आए, तो उन चीज़ों को यूज करना ही आप लेवरेजिंग होती है, या केस स्टडी बनाना होता है। यदि आपको भी देखना है कि यार केस स्टडी किस तरीके से बना रखी है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कार्ड में ऐड कर दिया है, आप वहां पर जाके आप देख सकते हो किस तरीके से आपको केस स्टडी बनानी है। और यदि आपको और जानना है कि ऑथोरिटी कंटेंट और लीड मैग्नेट कैसे बनाने हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है लीड मास्टरी का, कंप्लीट लीड जनरेशन मास्टरी का। तो आप वो कोर्स कंप्लीटली देख सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है, आप आराम से वो कोर्स देख सकते हो। ओके, तो अपन ने बात करी क्लाइंट प्रूफ। अब आप देखो कि यार किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स की स्टोरीज को बताऊं, किस तरीके से मैं केस स्टडीज क्रिएट करूं, किस तरीके से लोगों को मेरे को फायदा हो रहा है, लोगों को मेरे काम से फायदा हो रहा है, ताकि मैं लोगों को और बताऊं और उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो टू सेल more and more people. Okay, now next is networking and community building. Okay, networking and community building. networking के अंदर क्या होता है कि आपको उन लोगों के साथ में नेटवर्किंग करनी होती है, या कम्युनिटी बिल्डिंग। आप देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, पहली है नेटवर्किंग, दूसरी है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी लोग आपके पास में लीड आ रहे हैं उनके साथ में आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। बोल सकते हो कि मेरी कम्युनिटी है, इसके अंदर डेली आप उनको नर्चर करते रहो, ये डेटा वैल्यू आप देते रहो। नेटवर्किंग होती है कि आप ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से बात करो जो कि आपके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस हो, या जैसे आप उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनकी चीज़ों को समझो, उनसे बात करो कि यार क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मीन्स ये नहीं कि गए और जाके सेल कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उनसे बात करो कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानो, और जब आप उनको पिच करो या उनके लिए आप वैल्यू दो, तो उनको लगना चाहिए कि नहीं यार दिस इज फॉर मी, ओके, एंड दिस गाय इज वर्किंग फॉर मी, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव द वैल्यू एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द नेटवर्किंग। यदि आप नेटवर्किंग ओनली जस्ट फॉर सेलिंग कर रहे हो तो दिस इज नॉट द करेक्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, और आप कोशिश करो कि आप अपने ऑडियंस के लिए, आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए किस तरीके से आप उनकी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, ताकि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाओ। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेफरल्स एंड पार्टनरशिप। अब देखो रेफरल एंड पार्टनरशिप में आप क्या कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि उन लोगों के साथ में आप पार्टनरशिप करो जो कि आपके टारगेट ऑडियंस के साथ में हो, या आप जैसे मान लो सपोज करो मैं, जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस है आईटी एजेंसी ओनर्स, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ में पार्टनरशिप करता हूं जो कि ऑलरेडी आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आईटी एजेंसी ओनर्स के साथ में, तो वह उनके लिए फायदेमंद है। और रेफरल आप कैसे निकालोगे, रेफरल आप उन लोगों के साथ में काम करके, उन लोगों के साथ में वैल्यू देके, उन लोगों को और ज़्यादा उनका बिजनेस ज़्यादा समझ के, उनका अपना बिजनेस समझा के, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको रेफरल्स ले सकते हो। और रेफरल्स लोगे तो डेफिनेटली आप जब रेफरल्स लोगे तो आपका ऑर्गेनिक ही आपकी इनबाउंड लीड्स आएगी। और जितना ज़्यादा आप जाके पूछो मत, आप उनको बोलो कि हाँ हम ये काम करते हैं और ये चीज़ें हम रिजॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के आपके पास में लोग हैं तो बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिए आराम से आप क्वालिफाइड लीड्स और इनबाउंड लीड्स जनरेट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वैल्यू दोगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और करनी है कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। देखो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एक एक को इम्प्लीमेंट करो एंड देन सी कि आपको किस तरीके से आप चीज़ें और कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए एक बार अपन और रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से आपको चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने समझा कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्यों करना है, इनबाउंड क्यों करना है बेसिकली। फिर सेकंड में मैंने आपको बताया ऑथोरिटी कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, कि किस तरीके से आपको कंटेंट बनाना है। और यदि आपको और ज़्यादा सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा फ्री का कोर्स है कंप्लीट लीड जनरेशन मास्टरी, तो आप वो जाके देख सकते हो।
सेकंड अपन ने बात करी लीड मैग्नेट्स, किस तरीके से आपके लीड मैग्नेट्स हैं, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा फ्री का कोर्स देख सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। लेवरेजिंग क्लाइंट प्रूफ और केस स्टडीज, आपको किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के प्रूफ और केस स्टडीज को यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, आप अपनी नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका रेफरल एंड पार्टनरशिप, आप कैसे रेफरेंस लो और किस तरीके से आप पार्टनरशिप करो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप रेफरल एंड पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो तो फिर आपके इनबाउंड लीड्स नहीं जनरेट होगी, क्वालिफाइड लीड जनरेट नहीं होगी, विदाउट पेड एड्स नहीं होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूबल होगा, वैल्यूबल है तो और लोगों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी वैल्यू मिलती रहे और आपके साथ भी लोग ये बोले कि नहीं यार दिस गाय इज रियली शेयरिंग द वैल्यूबल इनसाइट्स। तो यदि इसी तरीके से आपको भी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो और मेरे साथ में सीखना है तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। टेलीग्राम की कम्युनिटी, आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपको भी चाहिए कि यार आपकी आईटी एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, सेल्स रेवेन्यू नहीं हो रहे हैं, लीड जनरेशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरी कम्युनिटी और मेरी 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। क्लैरिटी कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। तो मेरी क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो एंड देन डिस्कस अबाउट योर बिजनेस कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।